नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 26 तारीख और फॉर्म भरने की मुदत अमरावती लोकसभा की करीब करीब आज 3 बजे खत्म हो गई। कल तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार कुछ 19 फॉर्म भरे गए थे। उसके बाद आज बड़ा यानी जो 4 बड़े उम्मीदवार अमरावती लोकसभा क्षेत्र के, उसमें एक नवनीत राणा ने आज फॉर्म भरा। 3 फॉर्म कल भर दिए गए थे। कल आनंदराव अडसूल शिवसेना भाजपा से, उसके साथ में कल गुणवंत देव पारे ने फॉर्म भरा और अरुण वानखड़े ने। ये 3 फॉर्म पहले भरे गए। आज एक आखिरी फॉर्म जो बड़े में बाकी था, नवनीत राणा ने आज जाकर भरा। फॉर्म भरने का दिन एक शक्ति प्रदर्शन का दिन होता है। फॉर्म भरते समय आपके पास कितने लोग हैं, किस प्रकार के लोग हैं, आप अपने शक्ति का प्रदर्शन किस प्रकार करते हैं, और यहां से सही में चुनाव का माहौल बनना शुरू हो जाता है। फॉर्म भरते समय जो उपस्थिति, जो संख्या और जो प्रदर्शन रहता है, उसका असर पूरे मतदार संघ पर पड़ता है, ऐसा बोला जाता है। लोकसभा का चुनाव है। 6 विधानसभा क्षेत्र इस चुनाव के अंतर्गत आते हैं, यानी 6 आमदार इसमें कार्यरत हो गए। उसमें से भाजपा के, मैंने आपको पहले बताया था, मेलघाट से भाजपा का आमदार है, दरियापुर से भाजपा का आमदार है, अमरावती शहर से डॉक्टर सुनील देशमुख भाजपा के आमदार है, बच्चू कडू अपक्ष है, रवि राणा, ऐसे 5 हो गए। और एक मतदार संघ तिवसा, जहां से यशोमती ठाकुर आमदार है। इस प्रकार 6 विधानसभा क्षेत्र मिलकर लोकसभा क्षेत्र बनी हुई है। इस समय कल जब आनंदराव अडसूल ने फॉर्म भरने गए थे, तो बीजेपी का पूरा कुनबा बोल सकते हैं उसको, जिसमें पालक मंत्री प्रवीण पोटे, आमदार सुनील देशमुख, मोर्शी के आमदार डॉक्टर अनिल बोंडे, जिलाध्यक्ष दिनेश सूर्यवंशी, मैं ये सीधे सारे नाम आपको भाजपा के बता रहा हूं। आनंदराव अडसूल यूटी के उम्मीदवार है, सेना से उम्मीदवार है, धनुष बाण चुनाव चिन्ह मिला हुआ उन्हें। जो ये बीजेपी के आमदार बता रहा हूं, बीजेपी की उपस्थिति बता रहा हूं मैं, उनके फॉर्म भरते समय सारे के सारे बीजेपी के जितने भी पदाधिकारी थे इस समय उपस्थित थे। इससे ज्ञात होता है कि पूरी बीजेपी पूरी की पूरी उनके साथ में। कई बार तो क्या होता है कि युति हो जाती, लेकिन दूसरा पक्ष आपस में तालमेल ही नहीं बिठा पाता। यहां कल इनकी जो रैली थी और इनका शक्ति प्रदर्शन था, कल देखकर ऐसा लग रहा था, ये आपको कल के हम दिखा रहे हैं, इनके जब फॉर्म भरा था इन्होंने, अब देख रहे इसमें डॉक्टर सुनील देशमुख, डॉक्टर अनिल बोंडे, पालक मंत्री प्रवीण पोटे, उसके साथ में जिलाध्यक्ष दिनेश सूर्यवंशी, शहर अध्यक्ष जयंत डेहनकर, महापौर नरोने, सभी जितने मुख्य पदाधिकारी, सुरेखा लुंगारे, मुख्य पदाधिकारी सभी यहां पर दिखाई दे रहे। सारे नगर सेवक यहां पे उपस्थित है और शिवसेना के तो पूरे सब है ही, क्योंकि शिवसेना का कोई भी आमदार अमरावती लोकसभा क्षेत्र में नहीं है। यहां विधानसभा में, महानगर पालिका में जरूर इनके नगर सेवक है, वो सारे मौजूद दिख रहे हैं। कुल मिला के पूरा का पूरा भगवामयी वातावरण कल जब इन्होंने फॉर्म भरा उस समय, और कॉन्फिडेंस के साथ में आनंदराव अडसूल भी, सारे लोग निश्चित रूप से कि जब हम चुनाव करते हैं तो हम तो खड़े होते हैं, हमको तो खुशी होती है, लेकिन जो हमारे आसपास लोग कार्य करता है, जो उस चुनाव में काम करने वाले लोग हैं, उनको उपस्थिति देखकर उम्मीदवार के चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, वो कल आनंदराव अडसूल के चेहरे पर नजर आया। नहीं तो इतने दिन से कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कहीं तो भी वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे चेहरे को पूरा, कहीं तो थोड़ी सी घबराहट मन में लग रही थी उनके। कल लेकिन जब और आदित्य ठाकरे की उपस्थिति में जब इन्होंने फॉर्म भरा, तो आनंदराव के चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस दिखा, निश्चित रूप से उनको लगता है कि मोदी जी इस बार फिर नैया पार करा देंगे।
क्योंकि पूरे यदि हम मतदार संघ की बात भी किए तो भाई लोग बोलना चालू किया, लोगों ने बोलना सब तरफ कि मोदी तुझसे बैर नहीं लेकिन अरसुल तेरी खैर नहीं, ये जो पहले बोलते थे अब उसका पूरा बदल दिया लोगों ने। हमको मोदी को देखना है, अरसुल को नहीं देखना। यानी आज भी जो यदि सारे यहाँ पे जो शिवसेना के और बीजेपी के गठबंधन के पूरे लोग दिखे, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं यह प्रभावित है मोदी से। मोदी के कारण ही ये लोग इतने उत्साह से दिख रहे हैं, ऐसा कल उसके समय लगा। वैसी वंचित आघाड़ी से भी कल गुणवंत देवपारे ने फॉर्म भरा, उनके साथ में भी समर्थक काफी थे, उन्होंने भी अच्छे समर्थक जमा किए, क्योंकि यहाँ जमा करना पड़ता। आज और कल में देखिए बाहर गांव से कितने ग्रामीण से भी लोग आए थे भीड़ भराने, क्योंकि मैंने पहले बताया कि आपको यहाँ कल जो फॉर्म भरने का समय रहता है, आज फॉर्म भरने का समय था, ये जो रैली निकाली जाती है शक्ति प्रदर्शन के लिए निकाली जाती है, इससे मतदाताओं को लुभाया जाता है। कैसे लुभाया जाता है मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद कल ये रैली हो जाने के बाद में आज नवनीत राणा की रैली और उनकी सभा राजापेट पे हुई। सभा में बहुत एग्रेसिव, उसमें अब पूरे 10 साल का जो कार्यकाल था आनंदराव अरसुल को बहुत, हमारी भाषा में कहते लताड़ा है उन्होंने। नवनीत राणा ने भी आनंदराव अरसुल के 10 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया। यदि इनको मौका मिलता तो इससे बेहतर वे कर सकते थे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी यदि मौका दिया जाए तो इससे बेहतर वे कर पाएंगे। जो काम 10 साल में खासदार होते हुए इन्होंने करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। मैंने पहले बताया कि दोनों का समय, यानी नवनीत राणा तो मतदार क्षेत्र में 5 साल लगातार रही। एक बहुत अच्छी बात नवनीत राणा के लिए कि हारने के बावजूद भी मतदार संघ उन्होंने नहीं छोड़ा, मतदार संघ के लगातार संपर्क में रहे, सभी से संपर्क में रहे। और ऐसा नहीं कि एक बार चले गए, ये मैंने चले, जैसे जैसे बाहर आया, त्योहार है, मिलना है, कुछ काम है, मतदार संघ के पूरे। और मैंने पहले बताया कि अमरावती में जिसको भी खड़ा होना है लोकसभा से, उसके लिए अमरावती का मतदार संग्रह यानी धारनी मेलघाट होता है। इसलिए धारनी मेलघाट में बहुत ज्यादा सभी के चक्कर लगते हैं। आनंदराव के भी चक्कर लगे, अभी देवपारे आएंगे उनके चक्कर लगेंगे, अब लगेंगे, इन्होंने लगाते गए। ये दोनों जो मुख्य रूप से जो जिनकी लड़त बता रहा है, ये लगातार संपर्क में है मतदार संघ के। जबकि गुणवंत देवपारे पिछले बार जब चुनाव लड़े थे तो उसके बाद वापस नागपुर अपने व्यवसाय में चले गए थे, वापस लोकसभा चुनाव आया तो वापस अभी चुनाव कॉन्टेस्ट करने के लिए यहाँ पर रेडी है वो, और फॉर्म भर भी दिया और पार्टी से फॉर्म है। ये 4 फॉर्म रहेंगे, इनके किसी के वापसी की कोई संभावना नहीं दिखती। 4 मुख्य लड़े थे, बाकी कुछ 19 फॉर्म कल तक थे, आज और कुछ आए होंगे ऐसे होके कि बाकी लोग लड़ना नहीं लड़ना, कुछ लोग किसी के दबाव में बैठेंगे, कुछ लोग कि भाई कुछ लाके बैठा देगा, कुछ मिल जाएगा बैठ जाएंगे, ये सब चलते रहेगा। और होता भी है ऐसा कि कई लोग फॉर्म भर देते कि कुछ कोई आके बैठा दे, कुछ पैसा दे दे अभी, लेकिन वैसी बात नहीं रहती कोई। ठीक है, इतने बड़े मतदार संघ में जहां 18 लाख वोटर का मतदार संघ है, यदि कोई 5000 उसमें से वोट खा ले तो शायद मुझे नहीं लगता कि फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो भी हार जीत का डिफरेंस रहेगा 50,000 से कम का नहीं रहेगा। किसके लोग तो आज सारे बात चल रही थी 2.5 से 5 लाख तक का भी डिफरेंस रह सकता है जीत का, किसका यह नहीं रह सकता है। हर व्यक्ति 7 लाख 8 लाख ऊपर के वोट की बात कर रहा है, हर व्यक्ति, यानी मेरा 2 से ही मतलब, बाकी दोनों ने समझ गए कि उनकी कितने वोट मिल सकते हैं। लेकिन एक उनको अपना पार्टी का बोलो, अपने सिंबल को बोलो, एक अस्तित्व टिका के रखना, इसलिए उनको खड़े रहना बहुत जरूरी है। कई बार नहीं तो कहीं से खड़े नहीं तो उसके भी जो कैडर वोट रहते धीरे धीरे किसी की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो एक बार कन्वर्ट हो गए तो फिर वापस नहीं आते। इसलिए अपने वोटर्स को जिंदा रखें, क्योंकि सामने विधानसभा भी है वापस, तो विधानसभा भी बहुत असर करेगी। प्लानिंग सारी अभी विधानसभा की चालू है। कल की मैंने बताया कि जब आनंदराव अरसुल ने फॉर्म भरे थे तो उनके साथ में समस्त बीजेपी के पदाधिकारी थे, सेना के तो खैर होना ही होना है। वैसे ही आज जब नवनीत राणा ने फॉर्म भरा तो स्थानीय लोगों की वहां पे जो पूरी एक महागठबंधन बना हुआ है, उसमें जितने पक्ष है मुख्य रूप से 2 पक्ष उसमें है जिन्होंने उनको समर्थन दिया, कांग्रेस और राष्ट्रवादी। ये दोनों मुख्य समर्थक है नवनीत राणा के। लेकिन आपसी तालमेल का आज बहुत वहां पर अभाव दिखा।
यहाँ की एक पावरफुल, जिसे हम दमदार लेडी आमदार यशोमती ठाकुर, वो कर्नाटक है। आज फॉर्म भरने का समय था, शक्ति प्रदर्शन के लिए रह भी सकते थे, लेकिन हो सकता कर्नाटक उन्हें ज्यादा अर्जेंट है। लेकिन उनकी अनुपस्थिति यहां पर थी। उपस्थिति में माजी आमदार राव साहब शेखावत थे, किशोर बोरकर थे कांग्रेस से, और सुनील वराडे राष्ट्रवादी से थे। ऐसे बाकी कार्यकर्ता वगैरह थे, लेकिन मुख्य रूप से था खोड़के ने आने से इनकार कर दिया। खोड़के ने बुल्ढाना की जिम्मेदारी ली, इसलिए अमरावती का पिछले बार जैसे विरोध में जाके उन्होंने अलग चले गए थे राष्ट्रवादी से, और गुणवंत देवपारे को उन्होंने सहयोग किया था, सपोर्ट किया था। लेकिन इस बार वे अलग नहीं जाकर उन्होंने अपने को यहां से दूर कर लिया, क्योंकि बहुत दिन तक प्रयास करते रहे कि दिनेश गुप्ता को टिकट मिल जाए राष्ट्रवादी से, और यह नवनीत राणा अकेली पड़ जाए, राष्ट्रवादी का भी समर्थन ना मिले। यह भावना के साथ में दिनेश गुप्ता को उन्होंने आगे किया था कि एक नाम पे थोड़ा सा ब्रेक लग जाए। तो लेकिन ऊपर की जब राजनीति चलती है, ऊपर का जब नियोजन चलता है, तो वो नीचे किसी के बस का नहीं रहता। ऊपर भी सारा यहाँ का माहौल पिछले बार का अनुभव देखते देखा कि ठीक है, राष्ट्रवादी ने भी इस बार महागठबंधन करके अमरावती की जो सीट थी युवा स्वाभिमान के झोली में डाल दी और उनको समर्थन घोषित कर दिया। ऊपर की तो बात होगी, ऊपर वाली यानी ऊपर और नीचे हमेशा होता है कि ऊपर से क्या जवाब आया। ऊपर जो ऊपर की ये जो टीम रहती है, ऊपर का जो एक हाईकमान रहता है, वो जो डिसीजन लेता है, नीचे पार्टी वालों को मानना बाध्य हो जाता है। यदि यहाँ पर पार्टी ने घोषित कर दिया कि हमारा कोई उम्मीदवार नहीं रहेगा और समर्थन युवा स्वाभिमान को है, तो कोई उम्मीदवार यहाँ पे कांग्रेस का नहीं खड़ा रहेगा, ना ही राष्ट्रवादी का खड़ा रहेगा। दोनों ने मिलकर समर्थन दे दिया। लेकिन जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी का ये कार्यकर्ता यहाँ पर है, जो वहां पर जिस संख्या में आज होने चाहिए, चूंकि आज की रैली का जो यदि भीड़ देखे तो अभूतपूर्व भीड़ थी। यदि भीड़ जमा करना और शक्ति प्रदर्शन करने में यदि चुनाव जीत सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पिछले जब 10 सालों से राणा दंपति को हम देख रहे हैं कि भीड़ जमा करने में कोई भी उनमें कमी महसूस होती, कोई भी हथकंडा ऐसे छोड़ते, भीड़ काफी जमा कर लेते। शक्ति प्रदर्शन करना है तो इनके बराबरी का शक्ति प्रदर्शन नहीं कर सकता कोई। लेकिन सारी भीड़ और सारा शक्ति प्रदर्शन वोट में कन्वर्ट नहीं होता, ये हमने आज तक देखा है। भीड़ तो पिछले बार भी मोदी जी की जब सभा हुई थी, यहाँ पे काफी भीड़ थी, लेकिन सारे वो मोदी जी को सुनने गए थे। मोदी जी को सुनने जाए, जरूर नहीं कि वो जाकर उनके उम्मीदवार को भी वोट दे दे। इसलिए भाई भीड़ में और शक्ति प्रदर्शन में और वोटों में बहुत फर्क हो जाए। जितनी भीड़ दिखती, यदि हर जगह की भीड़ का हिसाब लगाया जाए कि जितनी जगह सभा हुई, हर जगह की सभा का कैलकुलेशन करें, तो अमरावती की वोटिंग संख्या इनके हिसाब से 10 से 15 लाख चले जाएंगे। इतने वोटर्स कहां से लाएंगे हम? नहीं लाएंगे। कई जगह कॉमन भीड़ रहती है कि वहीं की भीड़ हो ही जाती है। आसपास के जितने भी लोग रहेंगे, भीड़ और जाने वाले वो कुछ 500-700 हजार लोग वही रहते हैं जो हर जगह जाते रहते हैं, भीड़ को बढ़ाते रहते हैं। ये राजनीति में सब होते रहता है, राजनीति में सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। रियल में भीड़ बहुत कम। पहले की बात अलग थी, इंदिरा गांधी आती तो रियल भीड़ थी, नहीं लाना पड़ता था। बाला साहब ठाकरे आते थे तो रियल भीड़ होती थी, लाना नहीं पड़ता। जामवंतराव धोटे आते थे तो रियल भीड़ होती। इसके बाद में तो जितने पिछले बार मोदी जी की भी यहाँ सभा थी, तो करीब 4000 कार की व्यवस्था की थी। कहाँ रखी ये भी पता नहीं, बोलते 4000 गाड़ियां यहाँ पर थी अमरावती में उस दिन मोदी जी के। तो 4000 गाड़ियां निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से भेजी गई, लाई गई, जो भी होगा बात हो गई, आई गई होगी। लेकिन जब भी ऐसी भीड़ का काम पड़ता है, तो इसकी भीड़ थी, अभी रैली की भीड़ थी। तो शक्ति प्रदर्शन का और भीड़ दिखाने का काम करता है तो जुगाड़ू के रूप में जो रवि राणा का यहाँ पर काम है, जुगाड़ में वो बहुत मास्टर आदमी है। जुगाड़ की उपाधि और गारोडी की उपाधि हमने हमारे यहाँ से दी हुई थी जब पहली बार चुनाव ये जीत गए थे। किसी को आशा नहीं थी कि सुलभा खोड़के के खिलाफ ये चुनाव जीत जाएंगे। नया बच्चा था, नया खून था, नया था कि ठीक है, और एक शक्ति के रूप में यहाँ पे खोड़के को पहचाना जाता था। उस समय उस शक्ति को भी मात देकर ये जुगाड़ से और गारोड़ीपने से चुनकर है। वही गारोड़ीपना और जुगाड़ आज भी उनके कायम है, और वही जुगाड़ की राजनीति, कूटनीति यह राणा दंपति वापरती है। तो इसमें शक्ति प्रदर्शन करना अभी भी, जैसे किसी बड़ी पार्टी का सिंबल इनके पास नहीं है, तो निश्चित ही कोई पार्टी का बड़ा लीडर सभा लेगा ऐसा लगता नहीं। लेकिन उसके लिए उन्होंने फिर
अनिल कपूर हो गए, संजय दत्त हो गए, जो इनके फिल्मी संबंध है वो सारे ऐसे समय उपयोग करते हैं और भीड़ जमा करने का काम फिर करते। भीड़ के साथ में धीरे धीरे फिर कुछ लोग कन्वर्ट भी हुए थे। मैं बता रहा था कि जो 2 दिन का शक्ति प्रदर्शन है, भीड़ ये वोटों में कैसे कन्वर्ट होता है। कई लोग कैसे होते हैं, एक मैंने इससे पहले के एपिसोड में बताया कि वोट किसे देवे ने आपको पहले खुद का असेसमेंट करना है कि हम किस भावना के साथ में वोट दे रहे हैं, उस हिसाब से आपको फिर सिलेक्शन करना। अब लेकिन फिर वोटर्स भी होते हैं, कई सब वोटर्स के अपने अपने होते हैं। कई वोटर फिक्स होते हैं कि भाई कोई भी खड़ा रहे, मुझे तो बीजेपी को वोट देना, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, उसको व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं होता। पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी का जो आदेश रहेगा उसको जाकर वो वोट दे देगा, तो वो वोट हो जाते हैं पार्टी के कैडर। ऐसे हर चीज में वोट रहते हैं पार्टी के, कांग्रेस के है, राष्ट्रवादी के है, कि भाई किसी को भी खड़ा किया या पार्टी ने आदेश दिया हमको उसका काम करना है। जैसे बीजेपी के हो, सेना के हो गए, इनके कैडर वोट होते हैं, वो व्यक्ति नहीं देखते, ये पार्टी का जो आदेश दिया उसके देखते, ये वोटर्स होते हैं। कई लोग होते हैं काम के प्रभाव में उनके साथ में जुड़ जाते हैं, और जो कैडर वोट रहते हैं उनके करीबी लोग रहते हैं, उनके साथ में वो लोग भी जुड़ जाते हैं। तो एक ये वोटर, कुछ वोटर्स फिक्स होते चल जाते हैं चुनाव के पहले से। चुनाव के पहले ने अब फॉर्म भरना था, पता है ये पिछले जब चुनाव हो गए थे तभी था कि आनंदराव अड़सुल और नवनीत राणा ने वापस खड़े होना। तो जो वोट्स दोनों के थे वो उस समय, यदि नवनीत राणा राष्ट्रवादी से भी खड़े रहती तो नवनीत राणा के वोट थे जो थे, नवनीत राणा कांग्रेस से भी खड़ी रहती तो वो उसके साथ में वोट थे, नवनीत राणा युवा स्वाभिमान से भी खड़ी है तो वो वोट है। लेकिन जब हम समर्थन लेके खड़े होते हैं तो जो कैडर वोट है उस पर इतना बंधन नहीं रहता, उसके कैडर वोट के जो समर्थक वोटर्स रहते हैं उस पर बंधन नहीं रहता। कैडर वोट की खुद की एक रहती कि अपनी पार्टी का आना चाहिए, जिसने आदेश दिया है वो एक लिमिटेड जिम्मेदारी के रूप में वहां पर वो काम कर लेता है। जैसे अमरावती में युति है भाजपा और सेना की, तो दोनों की एक सामूहिक रूप से जिम्मेदारी बन गई कि हमको हमारे युति का कैंडिडेट चुनकर लाना, क्योंकि 2 ही पार्टी है वहां पे, बाकी और सारी पार्टियां, लेकिन उसका अस्तित्व यहां पर नहीं है। यहां पर महासंगठन, महागठबंधन में मुख्य रूप से मैंने बताया कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी 2 मुख्य पार्टियां है, और यहां पे युवा स्वाभिमान का चेहरे के वोट है कि युवा स्वाभिमान पार्टी के नाम के, युवा स्वाभिमान से किसी को भी खड़ा कर दे तो वोट देते हैं, ऐसा नहीं है। नवनीत राणा युवा स्वाभिमान से खड़े रहेंगे तो ही वो वोट है, यदि युवा स्वाभिमान से कोई दूसरा चेहरा लाता तो वो वोट युवा स्वाभिमान के नहीं है। यहां पर यह क्या, नवनीत राणा के जो है व्यक्तिगत वोट जमा की। अब इसके साथ में इनको वो वोट करना है, वो वोट जमा करना है जो बीजेपी और सेना के फेवर के नहीं है, या जो दोनों को पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे समय इनके पास में 3 ऑप्शन है जो बीजेपी और सेना को पसंद नहीं करते, उनको देने के लिए वंचित आघाड़ी से गुणवंत देवपारे है और बीएसपी एसपी से अरुण वानखड़े है। अब ये वोट एसपी बीएसपी के जो ऑलरेडी कैडर वोट रहेंगे वो तो रहेंगे ही रहेंगे। वंचित आघाड़ी में गुणवंत देवपारे को है, जो प्रकाश अंबेडकर के एमआईएम के जो वोट रहेंगे, मुख्य 2 पार्टियां यही इसके हैं, बाकी उसके साथ में जो उनके कैडर वोट तो रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन जो ऐसे वोट है जो दूसरों के विरोधी है लेकिन किसी पार्टी के नहीं है, इन वोटों को जो अपने तरफ आकर्षित करना रहता, उसके लिए यह शक्ति प्रदर्शन बहुत काम में आता, क्योंकि ये शक्ति प्रदर्शन खुद का प्रेजेंटेशन भी दिखाता है। जैसे आज नवनीत राणा ने भाषण में पूरा पिछले 10 साल का और मैं क्या करूंगी आके यह बताया है। जो अड़सुल ने किया पूरी की पूरी 10 साल की धज्जियां उड़ा दी काम की उन्होंने, तो एक उससे मालूम पड़ता है कि इनको इस मतदार संघ की और यहां पर जो काम कर रहे हैं उसकी कितनी जानकारी, वो वहां पे अपना प्रेजेंट कर सकते हैं। वही प्रेजेंटेशंस आपके जो ऐसे वोट है जिन्होंने अभी तय नहीं किया कि मुझे किसे देना, इन लोगों पे ही फर्क पड़ता है। बाकी जो ऑलरेडी नवनीत राणा के वोट है, नवनीत राणा यदि प्रचार को नहीं भी गई तो वो वोट मिलना है। शिवसेना बीजेपी के जो वोट है प्रचार को नहीं भी गए तो भी वोट मिलना है। फिर भी हम देखते हैं कि बहुत ताकत लगा के, ताकत, पैसा, साम दाम दंड भेद नीति सभी चीजों का उपयोग करके चुनाव में ये अपना प्रचार करते हैं, पैसा भी भरपूर खर्चा करते हैं। जब यदि फिक्स है कि भाई लोगों ने फिक्स मन बना लिया उसको देना है, तो फिर प्रचार क्यों? तो फिक्स मन के एक वोट होते हैं, उतने वोटों से चुन के आने के लिए काफी नहीं होता किसी के भी। कहीं पे भी मुझे ऐसा लगता नहीं कि 51% कहीं पे कैडर वोट करके जमा होंगे। नरेंद्र मोदी जी भी जहां से खड़े हुए हैं तो वहां पे भी 51% की गारंटी नहीं रहती है। वो भी वहां के जो दूसरे लोग हैं उनके विरोधी वोट, पिछले बार भी बीजेपी सरकार जब चुन के आई थी
तो बीजेपी सरकार खुद के कारण कि हम बीजेपी हम बहुत अच्छी इसलिए चुनकर नहीं आई थी। जो कांग्रेस की नाराजगी थी और कांग्रेस के विरोधी वोट थे वो सारे एक हो गए, पूरे पूरे बीजेपी की तरफ कन्वर्ट हो गए, क्योंकि कांग्रेस से वो इतने सालों से थक गए थे। तो कुछ परिवर्तन चाहिए था, वो परिवर्तन के कारण जो वोट मिले बीजेपी को इतना प्रभावफुल पूरा का पूरा एक मैंडेट मिल गया, इतने सीटें मिल गई। वही जब 5 साल बीजेपी ने काम किया तो उसका असेसमेंट लोग अपने ढंग से करेंगे। कुछ लोग उसको अच्छा देखेंगे, कुछ लोग उनकी कमियां देखेंगे और आकलन करेंगे कि जो पिछली बार हमने वोट दिया था वो वोट कायम रखना है नहीं रखना है, उस लायक मोदी है नहीं है, बीजेपी उस लायक है नहीं है, ये सोच के हमने किए थे। अब ऐसा होता है कि बीजेपी भी बोलती है कि पिछले बार भी ऐसा होता, हमने भी ऐसा किया, तो पिछली बार जो सरकारों ने गलती की थी वो गलती वापस नहीं हो, इसलिए लोगों ने परिवर्तन चाहा। यदि वापस वही परिस्थिति दिखती है तो लोग वापस पिछली स्थिति में जाना बेहतर समझते हैं। तो यहां फिर परिवर्तन ऐसा हो सकता है, ये लोगों के सोच के ऊपर है और आप अपना प्रेजेंटेशन कैसा कर पाते हैं। उस प्रेजेंटेशन में बीजेपी निश्चित रूप में मार्केटिंग में बहुत आगे है, इसमें दूसरी पार्टियां बहुत पिछड़ी हो। खुद को प्रेजेंट कैसे करना यह भी यदि हमको नहीं आता है तो हम लोग वोट नहीं मांग सकते। कौन से वोट? जो मैं बता रहा कि बिखरे हुए वोट है, एक पार्टीगत कैडर वोट है, लेकिन उसके अलावा बिखरे वोट है, क्योंकि ये बिखरे वोट है जिनको राजनीति से कुछ लेना देना नहीं रहता। बहुत लोगों को सिर्फ भाई मेरा पड़ोसी किसको वोट दे रहा है, मेरा दोस्त किसको वोट दे रहा है, मेरे को किसने आके बोल के गया उसको वोट दे। कई लोग तो इसलिए वोट नहीं देता है तुम्हारा, अरे उसने तो मेरे को एक बार भी बोला ही नहीं। ये भी लोग अपेक्षा करते हैं कि 18 लाख वोटों को जाकर उम्मीदवार मिले कि भाई मुझे वोट दे तो उसको वोट देंगे। तो ये भी लोगों की एक भावना रहती कि मुझे तो बोला ही नहीं, तो वो विरोध में चल जाते। उसके साथ में भी देना रहा तो आदमी ऐसे समय क्या करता है कि उसको देना भी रहा लेकिन उसने उससे बात नहीं की तो उसके सीधा विरोध में चल जाता है वो। तो ऐसे जो वोट जिनका कोई राजनीति से संबंध नहीं, जिसको देश के किसी व्यवस्था में चिंतन नहीं करना है, वो वोट जो रहता है वो इस भाव के साथ में जो शक्ति प्रदर्शन रहता है उसके साथ में कन्वर्ट होते रहता है धीरे 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 धीरे। फिर 1 जाता, 2 जाता, 2 जाता, 4 को ले गया, 4 40 को लेता है और भीड़ उस तरफ बढ़ते चली जाती है। और आखिरी में 2 से 3 दिन में पैसों का खेल तो सब जगह होता। कोई इसमें बोल दे कि मैंने पैसे का खेल नहीं किया। बड़े के बड़े समूह, वो चाहे बार्गेनिंग किसी भी रूप से हो सकती, कोई ये कह सकते हमारे लिए ये कर देना, कोई बोलता हमारे लिए मंदिर बना देना, कोई कहेगा हमारे लिए तालाब बना देना। किसी भी प्रकार की बार्गेनिंग हो, किसी भी प्रकार का प्रलोभन हो, सब किसी न किसी प्रकार के रिश्वत में आते हैं। यदि आप कहते हो कि हमारे रोड ही बना देना बाद में तो हम आपको वोट देंगे, जबकि उस रोड की कोई प्रोविजन नहीं थी, उस समय भी ये हाँ कहते थे, तो वो वोट भी इसके में कन्वर्ट हो जाते। क्योंकि कुछ वोट लालच के, कुछ करके ऐसे 20 से 25, कोई अथेंटिकेट आंकड़ा नहीं है मेरा, लेकिन एक ऊपरी नजर में कि 20% लोग आसपास ऐसे रहते कि जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं, जो जिसके साथ में गया, जो या तो आखिरी दिन लेने आ गया उसके साथ में हो जाते। कोई नहीं कि आखिर किसको देना, पूछते भाई हाँ ठीक है धनुष को देना, पिछली बार तो मैंने कमल को दिया था, पिछली बार पंजे को दिया था, इस बार चलो धनुष को देता। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आनंद अड़सुल चुन गया, नवनीत राणा चुन गया, उसको जो काम करना करने। कुछ लोगों को रहता है कि यदि यह पार्टी आएगी तो अपने नजदीक की है, मेरे कुछ काम हो जाएंगे। ऐसे राजनीतिक लोग जो रहते हैं उनको तो फर्क पड़ता है, व्यवसायिक लोगों को फर्क पड़ता है। इन सब चीज से हटकर और सबसे ज्यादा फर्क अभी आज के समय में पड़ता है, तो जो हमारा यंगस्टर वोट्स इसमें जो ऐड होता है, पहली बार जिसको वोट देना करता है, हर अक्सर देखा गया कि विद्यार्थी जीवन से जो भी वोटर्स की तरफ जाता है, एक नॉन करप्ट वोटर्स करके हम जिसको बोल सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब तक छात्र जीवन में, छात्र असल में व्यक्ति रहता है, वो नॉन करप्ट रहता है। जितने भी बड़े बड़े करप्ट लोग भी आप देखो, जिसने करप्शन तो बहुत ज्यादा बाहर आया है आरटीआई के चलते, जितने भी ये करप्ट लोग होंगे, चाहे किस लेवल का करप्ट, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, वो भी जब विद्यार्थी जीवन में था तो नॉन करप्ट था और उसकी जो विचारधाराएं रहती है वो हमेशा नॉन करप्शन के प्रति जाती है पूरी की पूरी। वो कभी पढ़ते पढ़ते जब तक पढ़ाई पूरी नहीं हो जाए उसकी, जब तक वो बिल्कुल नहीं सोचता कि करप्शन ये होता है और करप्शन के खिलाफ रहता। और करप्शन के खिलाफ रहता है ना, वर्तमान सरकार के हमेशा खिलाफ कोई भी रहता है। क्योंकि क्या होता है, जो करता गलतियां भी उससे होती है, करप्शन भी उससे। विपक्ष में बैठ के कोई क्या करप्शन कर लेगा?
जो करेगा सत्ता के साथ ही करप्शन करेगा। जो भी है, पहले सत्ता में रही, उन्होंने करप्शन किया, इन्होंने करप्शन क्यों नहीं किया कि ये सत्ता में थे ही नहीं। अब जो कुछ हाथ में था ही नहीं तो करप्शन कैसे करेंगे। तो ये सब चीजें, करप्शन, भ्रष्टाचार को कभी शिष्टाचार का नाम दिया जाता। हमारा तो बोलना कि सब बिना भ्रष्टाचार के विकास भी नहीं होता। कोई भी चीज विकास करना है ना, कुछ कार्य करना, कुछ कार्य में जब तक मुझे कुछ मिलेगा नहीं, मैं उसका प्रस्ताव भी तैयार क्यों करूंगा। कई बार कि ये नहीं मिलने के चक्कर में बहुत सारे कार्य आगे ही नहीं बढ़ते, कोई बढ़ने ही नहीं देना चाहता। ये सारी बातें कहीं अधिकृत रूप से बाहर नहीं आती, कहीं लिखी हुई बाहर नहीं आती। कई लोग हो भी सकते भाई ऐसा कहां हुआ बताओ हमको, तो ऐसा कुछ रहता नहीं है। ये तो सिर्फ एक देखने की प्रक्रिया है, देखना और समझना और सोचना है कि ऐसा काम क्यों होता, क्यों नहीं होता। तो तब जाके मालूम पड़ेगा कि हाँ, बिना पैसे के कहीं काम नहीं होता। तो ये जो भीड़ जमा करने की प्रक्रिया है, भीड़ को वोट में जो कन्वर्ट करना रहता है, वो जो प्रेजेंटेशन रहता है, वो ये शक्ति प्रदर्शन जो फॉर्म भरते समय, अब जहां जहां पर सभाएं होंगी, सभाओं में लोग आएंगे, लोगों को आकर्षित करेंगे, कई प्रलोभन देंगे, कई लालच देंगे, किसी का कोई डेवलपमेंट, कोई जो अभी अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं है वो भी कई लोग प्रॉमिस करके आ जाएंगे, क्योंकि जनता को साफ नहीं समझता कि जो आप बोल रहे हैं वो काम आपके अधिकार क्षेत्र में है या नहीं है। मुख्य रूप से यदि विधानसभा की ये देखी जाए, लोकसभा की जो आवश्यकता है लोगों की यहाँ पे लोकसभा उम्मीदवार से, वो तो सब चीजों के सब सड़क बना दीजिए, वहां के मार्केट में उसने अतिक्रमण करके रख दिया, मेरे यहाँ की सब्जी मंडी नहीं है, रास्ते में अतिक्रमण बहुत ज्यादा है, बस इसकी पास नहीं मिलती, वहां पे बस नहीं चालू होती। तो सबके अपने अलग अलग कार्य क्षेत्र में पहले बताया कि 3 प्रतिनिधि को आपको चुन के देना पड़ता है। एक स्थानीय स्वराज संस्था, वो कोई भी रूप में हो सकती, नगर परिषद, नगर पालिका, जिला परिषद, कोई भी हो सकती। दूसरा जाता है आपका महाराष्ट्र सदन के लिए एक आमदार, और तीसरा एक लोकसभा के लिए। तो सबके कार्य क्षेत्र, कार्य लिमिट, अभी आज जैसे अभी नारे लगाए जा रहे थे कि अड़सुल साहब को किसने देखा। अब अड़सुल साहब को किसने देखा, अड़सुल साहब संसद के सदस्य है। अब संसद का सदस्य डायरेक्ट जनता से उसको कितना काम पड़ता है, किस चीज के लिए पड़ता है, ये भी लोगों को नहीं पता। इसके लिए भी अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। मुख्य मैं हर बार बताता था, केंद्र से जो उद्योग जो योजनाएं चलाई जाती, केंद्र जिस चीज में डायरेक्ट इन्वॉल्व रहता है उसके लिए, जैसे रेलवे आप ले सकते हैं, रेलवे की कोई डिमांड आपको लगती है कि रेलवे जानी चाहिए। अब जैसे कामों का ब्यौरा तो मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि क्या काम होना चाहिए था, क्या काम हुआ और क्या नहीं हुआ, और जो उम्मीदवार है, जो उन्होंने प्रॉमिस किया वो उसमें सक्षम है नहीं है। ये अगले एपिसोड में हम लोग बताएंगे कि कौन से उम्मीदवार ने क्या प्रॉमिस किया और वो उसको पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा तो कैसे कर पाएगा। और पिछले जो काम हुए सरकार पिछले 5 सालों में कि क्या क्या वादे किए थे। पिछली बार यही चुनाव का समय था, इसी समय पे चुनाव के पहले, कि जनता को यदि आपने मुझे चुनकर दिया तो मैं क्या क्या करके दूंगा, और उसमें से कितने काम उन्होंने किए और कौन से नहीं किए, कौन से ऐसे काम थे जो उन्होंने बोल दिए जो हो सकते थे और नहीं हुए। ऐसे भी जो कुछ काम ऐसे भी जो बोल दिए जो होना ही नहीं था, जो बस में भी नहीं था वो भी बोल दिए। कई काम हम सामने मोटा मोटी देखते, लोगों का ध्यान जाता है ट्रेनों की तरफ, उद्योग के तरफ और एरोप्लेन की तरफ। ये 3-4 चीजों में लोकसभा क्षेत्र साहब पूरा खत्म हो जाता है। उद्योग रोजगार का प्रॉब्लम आपका, उसके बाद में किसानों की समस्या है, वो एक कॉमन यूनिवर्सल समस्या है जो हर व्यक्ति अपने मैनिफेस्टो में लेकर चलता है कि करूंगा, लेकिन कोई ही करता नहीं। मेरे हिसाब से यदि मेरी पार्टी रहती, मैं यदि पार्टी करता तो 2 लाइन का मैनिफेस्टो मेरा रहता, 2 लाइन से तीसरी लाइन, हर हाथ को काम और हर खेती को पानी। ये 2 लाइन में सब चीजें समाविष्ट हो जाती है। कोई चीज यदि 2 हाथ को काम है और खेत को पानी है तो क्या बाकी रहता है, कौन सी चीज बाकी रहती है, कुछ नहीं। 2 ये चीज महत्व, और यही 2 चीज कोई नहीं करता जो सबसे आवश्यक है। इस पर कोई बोलता भी नहीं और इस पर कुछ करता भी नहीं, इस पर अमल होता है। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी आवश्यकता यदि अमरावती शहर नहीं हर लोकसभा क्षेत्र के लिए बोलता कि हर आपको काम चाहिए और हर खेत को पानी चाहिए। ये 2 चीज सिर्फ लेकर यदि कोई पार्टी चलती है और ये 2 चीज पे ही पूरा अमल कर देती है, मुझे नहीं लगता
कि भारत देश सुखी संपन्न होने में कुछ समय लगेगा। मैंने आज बताया था कि आपका शक्ति प्रदर्शन का उपयोग कैसे करते, इसको वोट में कैसे कन्वर्ट किया जाता और क्यों ये किया जाता। फॉर्म चुपचाप में भी जाके भरे जा सकते हैं, लेकिन एक ये समय रहता कि जो आपके पास पूरे और आपके साथ में ऐसे समय जो लोग खड़े हो जाते आकर, वो लगता है कि आपके कार्यकर्ता यदि नहीं आते तो बहुत चिंतन का विषय है कि इतने बड़े हमने जमा कर लिए, लेकिन जो उसके मुख्य धारा में जो पलटाने वाले वो यदि आपके साथ में नहीं है तो चुनाव लड़ना बहुत आसान चीज नहीं। चूंकि ठीक है, मतदार संघ जो खड़े हैं सबको मालूम, कोई नया नहीं है 4 व्यक्ति में से कि जिसको मतदार संघ का पता नहीं। हाँ, समस्या का देखने का अपना अपना अलग अलग नजरिया हो सकता है, उसको सॉल्व करने का अलग नजरिया हो सकता है, लेकिन समस्या साफ खड़ी है। किसान की समस्या खड़ी है, रोजगार की समस्या खड़ी है। रोजगार आप किस रूप में देते हैं, वो किस रूप में देता है और तीसरा किस रूप में देता है। रोजगार तो हमारे देश में कि भाई हिसाब लगा लिया कि साल में 5 करोड़ कार बिकी है तो 5 करोड़ ड्राइवर को नौकरी मिल गई तो 5 करोड़ रोजगार तय हो गए। ऐसे भी सोच के लोग हैं तो क्या 5 करोड़ कार बिक गई तो 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया। ये चिंतन का विषय है। आने वाले एपिसोड में फिर आपको कि काम क्या होनी चाहिए अमरावती शहर के लिए और कौन कर सकता है, पिछले बार क्या वादे हुए थे, क्या पूरे हुए क्या नहीं हुए, सरकार का रोल अमरावती लोकसभा के लिए कितना है, महाराष्ट्र सरकार का अमरावती लोकसभा के लिए लोग कितना है। हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पे सिटी न्यूज के पेज पे देख सकते हैं, मेरे अकाउंट पे आ सकते हैं। मेरे अकाउंट चंदू सोजेतिया के नाम से, आप इंग्लिश में भी टाइप करो, हिंदी में भी टाइप करो, दोनों में मेरे अकाउंट है। सिटी न्यूज का पेज भी है, सिटी न्यूज के पेज पे भी आप देख सकते हैं। सिटी न्यूज का अकाउंट भी आप उस पर भी देख सकते हैं, ट्विटर पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब में देख सकते हैं, टेलीग्राम में देख सकते हैं। जो आपके पास में सोशल मीडिया होगा और हर सोशल मीडिया पे हमारा ये चैनल आप देख सकते हैं। इसके साथ में ग्रामीण भाग में केबल पे भी आप सब जगह इस चैनल को देख सकते हैं। आपके हाथ में हमारा सिटी न्यूज का चैनल, हाथ में मोबाइल है, आप जस्ट क्लिक करिए, आपको आपके पास में चैनल तैयार है। आप हमारा पेज जाके लाइक कीजिए, तो जो भी यहां से न्यूज चढ़ेगी वो आपको कंटिन्यू आपको उसका एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। और पूरे देश की स्थिति क्या है, सट्टे बाजार की नजर में चुनाव को कैसे देखा जाता है, मैं लगातार हर 4 घंटे 6 घंटे में आपके साथ में अपडेट होता रहूंगा। आप सिर्फ हमारे इस सोशल मीडिया एरिया के प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट कीजिए, आपको हर चीज समय समय पर मिलती जाएगी। किसकी प्रेस हो रही है, कौन क्या बोल रहा है, कौन कहां बयान दे रहा है, किस मतदार संघ की, किस विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या सोची है, लगातार लाइव अपडेट आपके पास में आते रहेंगे। आप हमारे कोई भी प्लेटफॉर्म को इसमें से सबको भी के तो सबका है। यूट्यूब पे आप सिटी न्यूज के नाम से जाइए, फेसबुक पे सिटी न्यूज के नाम से जाइए। हमारा सिंबल है आंख वाला और लाल वाला सिंबल, आपको पता है वो सिंबल जहां पे देखता है आप क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए। फेसबुक पे तो मेरे खैर पर्सनल अकाउंट पे 5000 पूरे हो गए, तो मेरा पेज भी है चंदू सोजेतिया के नाम का। आप चाहे जितने लोग वहां पे आप इसको लाइक कर सकते हैं और हमारा चैनल आपको लगातार आपके हाथ में दिखता रहेगा, जहां पे इसके साथ में अपडेट और चुनाव के रिजल्ट के दिन भी आपको लगातार हम लोग अपडेट देते रहे। हमारे साथ जुड़े रहिए फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर। यूट्यूब पे भी हमारा चैनल लाइव चलता है। मेरी वेबसाइट है मेरी citynews.net.in, वहां पे भी हमारा चैनल लाइव, आपका जो भी है पूरा लाइव चलता है। लगातार अपडेट सब चीजों पे आते रहते हैं। आपको भी यदि हमारे साथ में जुड़ना, आपके भी कुछ विचार हो, तो आप हमारे इस नंबर पे, जो नंबर आपको इस पे डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है, उस पर आप मैसेज करिए, कॉल भी कर सकते हैं। आप स्टूडियो में भी आ सकते हैं, यहां पर भी आके आपके सुझाव जो देना है। और हमारा एक जनता के मन की बात जो एक कार्यक्रम चल रहा है, हम रोज सुबह शाम 2 समय शहर के विभिन्न एरिया में, मतदार संघ के अलग एरिया में जा जाके हमारे पत्रकार आपके मन की बात जानेंगे कि आप आखिर क्या चाहते हैं आने वाले उम्मीदवार से। अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार।